कृष्णा, राधे राधे। अब सुनिए माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। जब भगवान श्री राम ने 10 वानरों सहित लंकापुरी में प्रवेश किया, तब विभीषण ने उन्हें अकेला देखकर प्रश्न किया कि प्रभु, आपके साथ लक्ष्मण जी और जानकी जी क्यों नहीं आई? तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहने लगे। हे राक्षस राज, इस समय मैं राज्य त्याग कर अपने परम धाम को, जहाँ लक्ष्मण जी गए हैं, शीघ्र ही जाऊंगा। उनके बिना अब इस मर्त्यलोक में 2 घड़ी भी ठहरने का मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। इस समय मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांत चित्त होकर मेरी बात सुनो। ये राज्य लक्ष्मी स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की तरह मद उत्पन्न कर देती है, इसलिए तुम्हें अपने हृदय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सदा सुस्थिर रहे और मेरा वचन भी सत्य हो। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचरों को प्रसन्न होकर उसका सत्कार ही करना चाहिए। विभीषण, तुम्हें अपने समस्त निशाचरों को मना कर देना चाहिए कि वे मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में कदापि न जाएं। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, ऐसा ही करूंगा। निस्संदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। परंतु जब आप मर्त्यलोक को छोड़कर पधार जाते हैं, तब मैं भी यहाँ जीवित नहीं रहूंगा। अतः मुझे भी आप अपने साथ वहीं ले चलिए। श्री राम जी कहने लगे, हे राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज्य दिया है, अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी ना करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंगों की स्थापना करूंगा। उन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करनी चाहिए। विभीषण से ऐसा कहकर वानरों सहित श्री राम जी फिर 10 रात तक वही लंका में टिके रहे। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीषण और वानरों के साथ मार्ग में उतरकर अपने सेतु के आदि, मध्य और अंत में श्रद्धा पूर्वक 3 रामेश्वरों की स्थापना की। इसके बाद जब वे अपने घर की ओर चले, उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, हे भगवान, इस सेतु मार्ग से कौतुकवश तथा श्रद्धा से बहुत सारे मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए आएंगे। राक्षसों की जाति तो अत्यंत क्रूर मानी गई है और मनुष्यों को आते देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा हो जाती है। अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे मुझे आज्ञा भंग होने का दोष न लगे। तब विभीषण का ये वचन सुनकर भगवान श्री राम जी कहने लगे, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया, अर्थात अलग कर दिया। इस प्रकार सेतु मार्ग से, अर्थात पुल वाले मार्ग से लंका में जाना असंभव करके उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। तब से लंका भारतवर्ष से अलग हो गई। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पथ से जाता हुआ पुष्पक विमान सहसा अचल हो गया। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हे वायुनंदन, तुम भूमि पर जाकर पता तो लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में ही रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, यह नीचे परम कल्याणमय हाटकेश्वर क्षेत्र है। वहां संसार की सृष्टि करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी विद्यमान है। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांघकर आगे नहीं बढ़ता है। हनुमान जी की ये बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमान को उस क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दी। फिर वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब ओर घूम घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। वहां पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन किए और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राजा दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूप भूत 4 भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहां राजवापी में स्नान करके शुद्ध होकर देवताओं और पितरों का तर्पण कर उन्होंने मन ही मन ये विचार किया कि इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में मैं भी शिवलिंग की स्थापना करूं, जैसे कि पिताजी ने श्री विष्णु भगवान की स्थापना की है। इसके सिवा मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्य लोक में चले गए हैं।
अतः उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना मुझे करनी चाहिए। साथ ही अपनी प्रिय पत्नी सीता देवी की और लक्ष्मण जी की भी प्रस्तरमयी अर्थात पत्थर की प्रतिमा इस पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूं। ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में पूर्वोक्त विग्रहों को स्थापित किया। फिर सभी वानरों और राक्षसों ने भी अपने अपने नाम से अलग अलग शिवलिंगों को स्थापित किया। इसके बाद श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर बैठकर वे सब के सब अयोध्यापुरी को गए। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याणमय तीर्थ में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर आदि की स्थापना की, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। जो प्रातःकाल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर का दर्शन करता है, वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के श्रवण से होने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। जो अष्टमी और चतुर्दशी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिनका जन्म वत्स कुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में ये बात पैदा हुई कि मैं पाताल से हाटकेश्वर जी को यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ कठिन तपस्या करने लगे। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर एक दिन प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक प्रकट होकर बोले, विप्रवर, तुम्हारा जो मनोरथ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब चित्र शर्मा बोले, हे देव, आप पाताल से हाटकेश्वर लिंग के रूप में यहाँ पधारिए, बस मुझे यही मनोरथ प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मेरा लिंगमय विग्रह सर्वत्र अचल होता है। तुम हाटक अर्थात स्वर्ण के द्वारा निर्मित दूसरे शिवलिंग की स्थापना करो। वही संसार में हाटकेश्वर के नाम से विख्यात होगा। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से उस लिंग की पूजा करेगा, उसे आदि हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याण में फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उधर चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें स्वर्णमय लिंग स्थापित किया और फिर उसी की पूजा प्रारंभ कर दी। वहां उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। ये देखकर दूसरे ब्राह्मणों ने भी ये विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को अपनी आराधना द्वारा संतुष्ट करें। शूल पाणी शिव के 68 क्षेत्र बताए गए हैं, जहां ये परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं। हम सब लोग प्रयास करें तो उन सभी क्षेत्रों का समूह यहाँ आ जाएगा। तदंतर वहां पर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब ने ऐसा सोचकर बड़ी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। सहस्त्रों वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब वे सभी ब्राह्मण क्षुब्ध हो उठे और बोले कि हम बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए बूढ़े हो गए, परंतु हमें अब तक परमेश्वर शिव का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए हम सब लोगों को अब अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। मन में ऐसा निश्चय करके फिर उन सब ने अग्नि प्रज्वलित की और एकाग्रचित्त होकर वे अपने पुत्रों के साथ जैसे ही उस जलती अग्नि में प्रवेश करने लगे, तुरंत ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हंसकर कहने लगे, हे द्विजवरों, ऐसा दुस्साहस ना करो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांग लो। फिर सभी ब्राह्मणों ने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके कहा, हे सुरश्रेष्ठ, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य कहे जाते हैं और आदि शिवलिंगों की स्थिति के कारण जिन्हें परम पूजनीय माना जाता है, वे सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठित हों। ये सुनकर भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे मन में भी सदा यही कार्य करने का विचार होता है कि मैं अपने सभी क्षेत्रों को किसी एक ही स्थान पर एकत्र करूं, क्योंकि कलिकाल बड़ा भयंकर होगा। यहाँ पर भगवान शिव कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग आने पर पृथ्वी पर जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, तुम लोग मंदिर बनवाओ और उसमें अपने अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो।
जिससे उन शिवलिंगों में मैं संक्रमण कर सकूं, अर्थात मैं प्रवेश कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मणों ने हर्ष में भरकर मनोहर भूमि भागों को देखकर वहां कैलाश शिखर के समान उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए और उन मंदिरों में तरह तरह के उत्तम शिवलिंगों की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में जो जो नाम प्रसिद्ध है उनके वही वही नाम रख दिए। इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिव मंदिर वहां सदैव निवास करते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु में है। अगर आपको कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आप वहां पर जाकर एक बार दर्शन करके जो भी आपको कथा में वर्णन किया गया है उसके बारे में जरूर पता कीजिएगा। इन्हीं दिव्य 68 मंदिरों के बारे में एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, आप किन किन तीर्थों में किन किन नामों से कीर्तन करने योग्य हैं, ये सब पूर्ण रूप से बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, काशी में महादेव विश्वनाथ के नाम से, प्रयाग में महेश्वर, नैमिषारण्य में देवदेव, गया में प्रपितामह ब्रह्मा जी, कुरुक्षेत्र में स्थाणु, प्रभास में शशि शेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में विश्व, अट्टाहस में महानाद, महेंद्र में महावृत, उज्जैनी में महाकाल, मरुकोट में महोत्कट, शंकुकर्ण में महातेज, गोकर्ण में महाबल, रुद्रकोटि में महायोग, स्थलेश्वर में महालिंग, हर्षित में हर्ष, वृषभध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मध्यमकेश्वर में शर्व, सुपर्ण में सहस्त्रांशु, कार्तिकेश्वर में सुसूक्ष्म, वस्त्रापथ में भव, कनखल में उग्र, भद्रकर्ण में शिव, दंडक में दंडिन, त्रिदंडा में ऊर्ध्वरेत, क्रमी जांगल में चंडीश, एकाम्र में कृतिवास, छागले में कपर्दी, कालिंजर में नीलकंठ, मंडलेश्वर में श्रीकंठ, काश्मीर में विजय, मरुकेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर, पुरुषचंद्र में शंकर, वामेश्वर में जटी, कुक्कुटेश्वर में सौम्य, भस्मगात्र में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओंकार, त्रिसंध्या में त्र्यंबक, विरजा में त्रिलोचन, अर्केश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपति, दुष्कर्ण में यमलिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशूली, श्रीशैल में त्रिपुरांतक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, कारोहण में नकुलीश, देविका में उमापति, भैरव में भैरवाकार, पूर्व सागर में अमर, सप्त गोदावर तीर्थ में भीम, निर्मलेश्वर में स्वयंभू, कर्णिकार में गणाध्यक्ष, कैलाश में गणाधिप, गंगा द्वार में हिम स्थान, जललिंग में जलप्रिय, वड़वाग्नि में अनल, बद्रिकाश्रम में भीम, श्रेष्ठ स्थान में कोटीश्वर, विंध्याचल में वाराह, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधमादन में भूर्भुव, लिंगेश्वर में वरद और 68 अर्थात लंका में नरांतक का कीर्तन करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस प्रकार यहाँ 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। ये पढ़ने और सुनने वालों के सभी पापों का नाश करने वाले हैं। अतः बुद्धिमान पुरुषों को, विशेषतः शिव जी की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में इन सब नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में ये 68 नाम लिखे हुए रहते हैं वहां भूत प्रेत, रोग व्याधि, सर्प, चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। देवी, इन सब तीर्थों में 8 बहुत उत्तम हैं, जिनमें स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्वर, इन 8 तीर्थों में जिसने भी श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। देवी पार्वती ने पूछा, महादेव, कलयुग में मनुष्य किसी प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतः इन 8 तीर्थों का भी जो सारभूत तीर्थ हो, अर्थात इन 8 तीर्थों में भी जो मुख्य तीर्थ हो जिसमें स्नान करने से इन सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो सके, उसका वर्णन कीजिए। तब महादेव जी बोले, हे देवेश्वरी, इन 8 में भी सबसे उत्तम हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य जितने भी तीर्थ हैं वे सभी कलयुग आने पर यही स्थित होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सभी प्रकार से प्रयास करके इस क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए।
श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब के नामों का पठन और कीर्तन करता है, वह उनमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।